20वां बाब नाफरमानी की सजाएं। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, तू बनी इसराइल से ये भी कह दे कि बनी इसराइल में से या उन परदेशियों में से जो इसराइलियों के दरमियान बूदोबाश करते हैं, जो कोई शख्स अपनी औलाद में से किसी को मोलक की नजर करे, वो जरूर जान से मारा जाए। अहले मुल्क उसे संगसार करें, और मैं भी उस शख्स का मुखालिफ हूँगा और उसे उसके लोगों में से काट डालूंगा, इसलिए कि उसने अपनी औलाद को मोलक की नजर करके मेरे मकदस और मेरे पाक नाम को नापाक ठहराया। और अगर उस वक्त जब वो अपनी औलाद में से किसी को मोलक की नजर करे, अहले मुल्क उस शख्स की तरफ से चश्म पोशी करके उसे जान से ना मारें, तो मैं खुद उस शख्स का और उसके घराने का मुखालिफ होकर उसको और उन सबों को जो उसकी पैरवी में जिनाकार बने और मोलक के साथ जिना करें, उनकी कौम में से काट डालूंगा। और जो शख्स जिन्नात के यारों और जादूगरों के पास जाए कि उनकी पैरवी में जिना करे, मैं उसका मुखालिफ हूँगा और उसे उसकी कौम में से काट डालूंगा। इसलिए तुम अपने आप को मुकद्दस करो और पाक रहो, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। और तुम मेरे आइन को मानना और उस पर अमल करना, मैं खुदावंद हूँ जो तुमको मुकद्दस करता हूँ। और जो कोई अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करे, वो जरूर जान से मारा जाए। उसने अपने बाप या माँ पर लानत की है, सो उसका खून उसी की गर्दन पर होगा। और जो शख्स दूसरे की बीवी से यानी अपने हमसाये की बीवी से जिना करे, वो जानी और जानिया दोनों जरूर जान से मार दिए जाएं। और जो शख्स अपनी सौतेली माँ से सोहबत करे, उसने अपने बाप के बदन को बेपर्दा किया, वो दोनों जरूर जान से मारे जाएं। उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। और अगर कोई शख्स अपनी बहू से सोहबत करे, तो वो दोनों जरूर जान से मारे जाएं। उन्होंने ऊंधी बात की है, उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। और अगर कोई मर्द से सोहबत करे जैसे औरत से करते हैं, तो उन दोनों ने नहायत मकरूह काम किया है, सो वो दोनों जरूर जान से मारे जाएं। उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। और अगर कोई शख्स अपनी बीवी और अपनी सास दोनों को रखे, तो ये बड़ी खबासत है, सो वो आदमी और वो औरतें तीनों के तीनों जला दिए जाएं, ताकि तुम्हारे दरमियान खबासत ना रहे। और अगर कोई मर्द किसी जानवर से जमा करे, तो वो जरूर जान से मारा जाए, और तुम उस जानवर को भी मार डालना। और अगर कोई औरत किसी जानवर के पास जाए और उससे हम सोहबत हो, तो तू उस औरत और जानवर दोनों को मार डालना। वो जरूर जान से मारे जाएं, उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। और अगर कोई मर्द अपनी बहन को, जो उसके बाप की या उसकी माँ की बेटी हो, लेकर उसका बदन देखे और उसकी बहन उसका बदन देखे, तो ये शर्म की बात है। वो दोनों अपनी कौम के लोगों की आंखों के सामने कत्ल किए जाएं। उसने अपनी बहन के बदन को बेपर्दा किया, उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। और अगर मर्द उस औरत से जो कपड़ों से हो सोहबत करके उसके बदन को बेपर्दा करे, तो उसने उसका चश्मा खोला और उस औरत ने अपने खून का चश्मा खुलवाया, सो वो दोनों अपनी कौम में से काट डाले जाएं। और तू अपनी खाला या फूफी के बदन को बेपर्दा न करना, क्योंकि जो ऐसा करे उसने अपनी करीबी रिश्तेदार को बेपर्दा किया, सो उन दोनों का गुनाह उन्हीं के सर लगेगा। और अगर कोई अपनी चच्ची या ताई से सोहबत करे, तो उसने अपने चच्चा या ताऊ के बदन को बेपर्दा किया, सो उनका गुनाह उनके सर लगेगा, वो लावल्द मरेंगे। अगर कोई शख्स अपने भाई की बीवी को रखे, तो ये नजासत है, उसने अपने भाई के बदन को बेपर्दा किया, वो लावल्द रहेंगे। सो तुम मेरे सब आइन और अहकाम मानना और उन पर अमल करना, ताकि वो मुल्क जिसमें मैं तुमको बसाने को लिए जाता हूँ, तुमको उगल ना दे। तुम उन कौमों के दस्तूरों पर, जिनको मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ, मत चलना, क्योंकि उन्होंने ये सब काम किए, इसीलिए मुझे
उनसे नफरत हो गई। पर मैंने तुमसे कहा है कि तुम उनके मुल्क के वारिस होगे, और मैं तुमको वो मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है तुम्हारी मिल्कियत होने के लिए दूंगा। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जिसने तुमको और कौमों से अलग किया है। सो तुम पाक और नापाक चौपायों में और पाक और नापाक परिंदों में फर्क करना, और तुम किसी जानवर या परिंदे या जमीन पर के रेंगने वाले जानदार से, जिनको मैंने तुम्हारे लिए नापाक ठहराकर अलग किया है, अपने आप को मकरूह न बना लेना। और तुम मेरे लिए पाक बने रहना, क्योंकि मैं जो खुदावंद हूँ पाक हूँ, और मैंने तुमको और कौमों से अलग किया है ताकि तुम मेरे ही रहो। और वो मर्द या औरत जिसमें जिन हो या वो जादूगर हो, तो वो जरूर जान से मारा जाए। ऐसों को लोग संसार करें, उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा।